सीतापुर गैंग रेप हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मिले बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य। उत्तर प्रदेश के योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। महिलाओं के लिए पावर वुमेन से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने स्तर पर महिला स्टाम्प के साथ साथ महिला डिस्क भी बनवाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। अभी ताज़ा मामला सीतापुर जिले के नसीराबाद ग्राम सभा की रहने वाली 10 वर्षीय बालिका की बड़ी बेरहमी से रेप और हत्या हो जाती है, लेकिन सत्ताधारी नेता पीड़ित परिजनों से मिलने और न्याय दिलाने दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। पुलिस भी मामले को लीपापोती करती नजर आई। मामले की जानकारी बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी मौर्य जी को हुई तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, महिला आयोग समेत सीतापुर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र देकर तत्काल कार्रवाई कराने की मांग की। उसके साथ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के दिन त्योहार न मनाते हुए पीड़ित परिवार से मिलने सीतापुर उनके घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन बेटियों ही हमारे देश में ही सुरक्षित नहीं तो ये भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी उस दिन भाई बहन का त्यौहार हम लोग मिलकर बांट कर मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घटना की जानकारी और कार्रवाई की बात क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष से मिलकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। एक ही आरोपी है, शायद और नहीं है अज्ञात में। एक आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया है। चार्जशीट अभी उसकी जानी बाकी होगी, वो चली जाएगी। ये लोग गांव के लोग हैं। आप लोग भैया कुछ बता सकते हैं, इसकी कोई पुरानी रंजिश रही होगी, ये पारिवारिक लड़ाई, ये कैसा, ये घटना कैसे घट गई? आप लोगों में से किसी को कुछ है पता? कोई पुराना विवाद तो नहीं था, घरेलू लफड़ा? देखिए अक्सर होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता होगा। कहीं जमीनी विवाद है या लड़ाई झगड़ा है, लेकिन हालांकि लोग यहाँ बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मात्र या तो हत्या की एक सोची समझी साजिश थी या तो फिर ये रेप करने की सोची समझी साजिश हो सकती है। और वो तो पोस्टमार्टम हुआ है, अब उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसके आधार पर इसमें धारा घटाई बढ़ाई जो भी जा सकती है। आरोपी अभी तक एक हैं और इसमें आरोपी बढ़ भी सकते हैं, घटने का तो खैर सवाल है ही नहीं क्योंकि एक ही है। और लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि एक आरोपी जो है, एक व्यक्ति किसी भी उस बच्ची का जो है हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी फोटो और वीडियो देखा गया है, एक व्यक्ति अगर चाहे किसी भी महिला का रेप करने की कोशिश करना चाहे तो रेप नहीं कर सकता है और हत्या भी नहीं कर सकता है। तो जरूर इसमें एक से अधिक लोग रहे होंगे, चाहे वो 2 ही लोग रहे हों चाहे 3 रहे हों। ये बाकी इनके ये घर के पिताजी हैं, ये लोग बता सकते हैं, इनके गांव वाले बता सकते हैं। जी, मैं कमल किशोर मौर्य मैं कमल किशोर मौर्य मैं बच्ची के पिता हूँ और हम यहाँ थे नहीं। हमें जो जानकारी मिली तो ये शाम को निकली थी, ताजिया बज रहे थे वहाँ देखने के लिए। तो उसने सोचा कि खेत के पास है, गांव के पास खेत है, उसमें जाके देख लें कोई सांड वाड़ तो नहीं चल रहा। तो वो वहाँ तक गई, वहाँ से वापस आई और जहाँ पे ये मुहर्रम के ताजिया बज रहे थे वहाँ तक तो आई है। फिर इसके बाद फिर पता नहीं लगा कहाँ चली गई और जब मिली तो उसकी बॉडी मिली। प्रशासन क्या करती है? जवारा साथियों, हम सीतापुर में उपस्थित हैं और ये कमल किशोर जी हैं माननीय, और ये बच्ची के पिताजी हैं, दादाजी इधर बैठे हुए हैं और पूरे समाज के लोग हैं। बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज के ही लोग हैं यहाँ पर। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं
विशेष तौर से ये तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई दुश्मनी कह लो या कोई षड्यंत्र इस तरीके से नज़र नहीं आता है, लेकिन आए दिन हमारा जो समाज है, विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, इसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक घटना रुकती नहीं है कि दूसरी घटना शुरू हो जाती है, और हम लोग शासन सत्ता से बाहर रह करके केवल यही काम करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है, लेकिन हमें भाग भाग करके प्रशासन को और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको यह इंडिकेट करना पड़ता है कि उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या है। साथियों, आज बच्ची श्रद्धा मौर्य की जो हत्या हुई है, अभी श्रद्धा उर्फ सोनी, इधर करो, श्रद्धा मौर्य और सोनिया जो है बच्ची की हत्या हुई है, श्रद्धा मौर्य उर्फ सोनी, हाँ हाँ, उस हत्या में जो अभी तक कंक्लूजन निकल आया है, बच्ची के पिताजी का मैंने स्टेटमेंट लिया, दादाजी का लिया और ग्राम सभा वासियों का भी हमने लिया, तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है का रेप हुआ है और रेप के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन बाद में अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि रेप केस को भी अपडेट किया गया है, उसकी जो धाराएं हैं उसको भी अपडेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीतापुर पुलिस है, अभी हम पूरे उत्तर प्रदेश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तक सीतापुर पुलिस पूर्णतया सक्रिय और सक्षम नजर आई है अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में। प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, माननीय एसएसपी महोदय से हमें कोई शिकायत नहीं है। निवेदन मेरा यह है कि लगातार अपना काम डेडिकेशन से, ईमानदारी से करते रहें। और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि बच्ची के अपराधी को फांसी की सज़ा दिलाने की तैयारी, मीन्स जो भी आप अपने तरफ से प्रमोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर अपराध बना सकते हैं वो आपको करना है। दूसरी बात, कोर्ट केस के माध्यम से, ट्रायल केस के उपरांत हम लोग एक ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि अपराधी को फांसी की सजा हो। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी ने बच्ची का बलात्कार किया है, गला दबा के मारा है, उसके गुप्तांगों को जो है मतलब बुरी स्थिति में थी वो, मतलब घर वालों ने देखा है ना सारी चीजें, तो उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। इससे पूरा का पूरा यह स्पष्ट होता है कि रेप कांड के बाद उसका उद्देश्य रेप ही था, और रेप के बाद जब बच्ची ने छीना झपटी की होगी या शोर मचाई होगी, चिल्लाई होगी, तो अगले ने उसका मर्डर कर दिया। साथियों, आपको बता दें कि ये जो फांसी की सजा है, ये फांसी की सजा पुलिस प्रशासन अपने तरफ से अलाउ नहीं करता है, ये ट्रायल केस में जज के माध्यम से होता है। और दूसरी चीज है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आपके समाज में तमाम नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, और तमाम छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं, उनके रहते हुए स्पेशली मौर्य समाज को टारगेट किया जा रहा है। हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि अपराधी को फांसी की सजा कैसे हो। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से यह अनुमोदन किया जाए, ये रिक्वेस्ट किया जाए कि वे लोग ये निर्देश जारी करें या अनुमोदन जो है आपके कोर्ट के माध्यम से जाए कि उनको फांसी की सजा अपराधी को दिलाई जाए। उधर से एप्लीकेशन आए, लेकिन एप्लीकेशन पाने के लिए बच्ची के पिताजी को राज्यपाल से, योगी आदित्यनाथ जी से, केशव प्रसाद मौर्य से, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलना होगा। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो साथ में हम चलेंगे और ऐसा उनसे अपील करेंगे। अगर बाई चांस प्रशासन इस मामले में किसी भी तरीके की नरमी बरतता है, अपराधियों के प्रति जो है प्रेम और व्यवहार दिखाता है, तो मैं पूरे के पूरे मौर्य समाज, आप लोग कम से कम 10 करोड़ लोग हो उत्तर प्रदेश में, आपको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। 10 करोड़ होने के बावजूद एक बच्ची की अपराधी को फांसी की सजा नहीं दिला पा रहे हो, ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहले हम एप्लीकेशन इन लोगों के पास ले जाएंगे, वेट करेंगे। अगर कोर्ट केस के माध्यम से उस अपराधी को किसी प्रकार से जो है रियायत दी जाती है या रियायत बरती जाती है,
तो हमारा अंतिम मोमेंट होगा कि हम इन प्रकार रोड पे हमें उतरना पड़ेगा। देश में अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा निर्भया केस में हुआ था। निर्भया केस को भी बहुत टाला गया और अंत में जाकर के उनकी अपराधियों को, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई। तो साथियों, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सोनिया की नहीं है, ये श्रद्धा मौर्य की नहीं है, ये समाज में केवल मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में ही बेटियां नहीं हैं, इस भारतीय समाज में तमाम ऐसी बेटियां हैं जो आए दिन अपराध के शिकार हो रही हैं। हमें ऐसी लड़ाई लड़ना है कि अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाएं और भविष्य में ऐसा कोई भी कुकृत्य करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो मैं बच्ची के पिताजी से ये जानूंगा कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ कब तक हैं और कैसे हैं, किस हद तक आप लड़ेंगे इस लड़ाई को? हम इसको लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलता और समाज को मतलब वो नहीं हो सकता है। आपकी ही बेटी हो रही, लगातार समाज में बहुत सारी बेटियां हैं। सारी बेटियां हैं हाँ। समाज में, इसके लिए मैं उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे अंतिम मोमेंट तक, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, अर्थात अपराधी को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक आप लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक किसी नेता के माध्यम से आपको फांसी दिलाने का आश्वासन मिला है? अभी तो नहीं मिला है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य कल आपके सीतापुर में उपस्थित थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिया है कि हम ऐसा करेंगे। हाँ। अब उनका वेट कर रहे हैं, करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो साथियों, कंडीशन ये है कि दर्दनाक स्थिति तो है ही है और स्थिति प्रशासन को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं बहुत ही तारीफ करूँगा प्रशासन की। ऐसे हालात में प्रशासन से इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें अब घर में नहीं बैठना है, क्योंकि इंतजार बहुत हो गया है। नेता आपने बहुत ढूंढ लिए हैं और अब नेता नहीं ढूंढना है, केवल मुद्दों की लड़ाई समाज के लिए लड़ना है। और इस बेटी का, भैया की बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी में कोई अंतर नहीं है, हमारी बहन में आपकी बहन में कोई अंतर नहीं है। आप लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए। हम लोग एप्लीकेशन के लिए यहाँ से लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय तक कर ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के उपरांत भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो पूरा का पूरा मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य सैनी समाज के अलावा अन्य समाज भी रोड पर सोनिया को न्याय दिलाने के लिए उतरेगा और खुली जो है आर पार की लड़ाई होगी, ये हमारा दावा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। तमाम भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं आपका क्या स्टेटमेंट है, प्लीज़ बताएं सर। जी सर, जो आपने बात कही है, मेरा भी वो आपकी बहन थी? भतीजी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोनिया की लड़ाई के लिए, पूजा मारना। न्याय के लिए हम लोग अच्छा, तो पूर्ण संघर्ष उनके करेंगे। साथ कैसे हुआ? आप लोगों ने जो कुछ भी देखा होगा, था, जाना था, समझा था? सामाजिक और आर्थिक देखा था। हर तरीके से कौन कौन लोग थे? उन लोगों को आप पहचानती हैं? हम थे, एक थे, मेरी दोनों भतीजी थी, अच्छा, मेरी मम्मी थी, मेरी बड़ी मम्मी थी। उन लोगों का नाम क्या था? कितने लोग थे वो? कार्य किया गया है, जिसने देखा ऐसे हाँ, अपराधी को इसने फांसी किया की था उन सजा तो लोगों के होनी साथ? चाहिए। और जब तक इसने फांसी की किया सजा था। नहीं होगी, ये हमें नहीं तथा पता है। पूरे भारत में जब तक ये अपराध बढ़ते जाएंगे तब तक हम लोग मिल मम्मी करके कहाँ लड़ाई है करेंगे। आपकी? हाँ। वो घर आपका है? हम्म, आप लोग भी आएंगे उधर? निर्मम बलात्कार करके और उसकी हत्या चलिए आइए उधर। किए जाने। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।